हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 90% चांस है कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और कुछ न कुछ चाहते हो आज के इस वीडियो से। और मेरा भी वो हक बनता है आपको वो देने का जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। मैं डेली मॉर्निंग में उस इंसान की शक्ल को देखता हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खुशी जी कनेरिया की, जो कि इंदौर जिले की है। लेकिन स्पेशल बात यह है कि जब वो मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए निकलती है तो उनके साथ में एक बॉडीगार्ड होता है। उन कलेक्टर जी को देखकर ये लगता है कि यार हमें भी बड़ा होकर कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ बड़ा बनना है। और जैसे ही उनके पास वाले बॉडीगार्ड को देखता हूँ, उसको देखकर माइंड में फीलिंग आती है कि यार गलती से भी जिंदगी बर्बाद न हो जाए, गलती से भी जिंदगी में ऐसा आदमी न बनना पड़ जाए कि दूसरों के तलवे चाटने पड़ जाए। जिंदगी एक बार ही मिली है यार, कुछ न कुछ तो ऐसा कर ही जाएंगे कि ये दुनिया हाथ मिलाने के लिए भी तरस जाएगी और मरने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। आई होप आपके भी माइंड में कभी न कभी ऐसी फीलिंग जरूर आई होगी। जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान से मिले होंगे तो आपके माइंड में ये फीलिंग जरूर से आई होगी कि मुझे भी जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना है। लेकिन वो जो मोटिवेशन आता है वो टेम्परेरी होता है, वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होता है। और उस मोटिवेशन को अवॉइड करने के लिए हमें एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है और वो इंस्पिरेशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो या आप जहाँ पर भी वो काम करते हो जिसके लिए आप जी रहे हो, उस जगह पर आपको एक इंस्पिरेशन रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टीना डाबी जी की फोटो रख सकते हो, अयान जैन की फोटो रख सकते हो सकता है आपका ड्रीम आईपीएस बनने का हो, सितारों वाली वर्दी का हो तो आप मनोज कुमार की फोटो रख सकते हो, अमित कुमार की फोटो रख सकते हो जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो। और अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसकी आंखें खराब हो गई, तभी वो डॉक्टर के पास गया। तभी उसे डॉक्टर ने बताया आप कोई सा भी रंग देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी सिवाय एक रंग के, वो रंग है हरा। आप हरे रंग को देख सकते हो। तो अब उस आदमी ने क्या किया, अपने घर में सब जगह हरा रंग लगा दिया। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, उसने अपने घर को तो हरा करवा लिया लेकिन बाहर पूरी दुनिया में तो वो हरा रंग नहीं है। वो आदमी कुछ दिनों तक घर में पड़ा रहा और बहुत परेशान होता रहा। तभी उसके रिश्तेदार बाहर से आए। उस आदमी ने उसके रिश्तेदार को सारी कहानी बताई। तभी उसके रिश्तेदार ने कहा आपको सभी जगह हरा रंग करने की क्या जरूरत है, आप हरे रंग का चश्मा ही पहन लीजिए। वो आदमी ये सुनकर दंग रह गया, यार मेरे माइंड में ये थॉट आया क्यों नहीं। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं या कोई सा भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें मुश्किलें आना तो आम बात है, लेकिन आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि आपको हरा रंग का चश्मा पहनना पड़ेगा, अपना नज़रिया बदलना ही पड़ेगा, तभी उन मुश्किलों से लड़ पाओगे। खैर, यहाँ पर बैठे बैठे कहना तो आसान है लेकिन बहुत मुश्किल परीक्षा ये है। लेकिन नाराज मत होना मेरे दोस्त, आप उन लोगों से लाखों गुना आगे हो जो बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो आपसे नीचे आता है और आप उनसे लाखों कदम आगे आते हो। माफ करना मेरे दोस्त, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सच है। हमारे स्कूल में एक टीचर है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही नींद लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि एक एवरेज इंसान को 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा तुम सोने में गुजार देते हो। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। मतलब कि जो सोता है
वो सब कुछ खो देता है, और जो जाग कर मेहनत करता है वो अपने सपने तक जरूर पहुंचता है। आज आपको जागना पड़ेगा। आपके आंखों के डार्क सर्कल कब आपके भविष्य के उजाले में बदल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खूब मेहनत करिए, खूब पसीना बहाइए, और आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो आपके आसपास या फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिनसे आप अभी आसानी से नहीं मिल सकते। आपको एक दिन ऐसा आदमी बनना है जिससे मिलने के लिए लोग तरसे। मेरा यकीन मानो, आप एक दिन इतना बेहतर कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये दुनिया आपके कदमों में होगी। सारा जहां आपके सामने झुक रहा होगा, और उस दिन आपके दिल से एक आवाज आएगी, मैंने कर दिखाया। क्या जिंदगी जी है मैंने अपनी जिंदगी में हर वो काम किया है जिसके लिए मैं जी रहा था, और आज पूरी तरह से जी रहा हूँ। और दोस्तों, कभी भी हार मत मानना। वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कविता लिखी है। आज भी उन्हें सुनकर उतना ही आनंद मिलता है, उतना ही जोश उत्पन्न होता है जितना कि पहले होता था। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह दीवारों से बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कितना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और ना ही होगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी जीत पर अड़े रहते हैं। खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान। हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में भी चमकते हैं। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि जो आपके सपने पूरे ना होने दे। अपने लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए कामयाब हो जाओ जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। बुरा वक्त सबसे ज्यादा रुलाता है मेरे दोस्त, मगर बहुत कुछ सीखा जाता है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से बाहर ही नहीं निकले। सपना वही सच होता है जो नींद तोड़ दे और मेहनत जगा दे। किस्मत लिखने का हक सिर्फ उसी को है जो रात की नींद और दिन का चैन बेच दे। हार का डर नहीं, बस रुक जाने का डर है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आधी रात को भी सुबह जैसा जोश रखते हैं। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये सब्र, बलिदान और आत्मसम्मान की परीक्षा है। जो आज अकेले कमरे में बैठकर लड़ रहा है ना, कल वही पूरे सिस्टम के सामने खड़ा होगा। आज कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता, आज कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, लेकिन याद रखना, जिस दिन लिस्ट में नाम आ गया ना, दुनिया खुद पूछेगी ये कैसे बना। तुम मुस्कुराकर कह देना, जब पूरी दुनिया सो रही थी ना, तब एक आईपीएस अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। अगर तुम भी आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हो तो किताब खोलो, दुनिया बाद में देख लेंगे। अभी कमेंट में लिखो आईएएस लोडिंग, और ये कमेंट तुम्हारा वादा है खुद से कि मैं आईपीएस बन के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।